जल्दी बताइए कि सर शेयर कैपिटल दो तरीके की, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नाम में ही प्रेफरेंस है। तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स पे दो तरीके की प्रेफरेंस दी जाती है, इनका नंबर पहले रखा जाता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है दो मैटर्स में। कौन कौन से दो मैटर्स में, कौन बताना चाहता है? अरे किसी को भी ध्यान नहीं? प्रियांशु? सर शायद एक डिविडेंड में। डिविडेंट में, और दूसरा? दूसरा याद नहीं है सर। दूसरा याद नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक तो उसने सही भी बताया कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नाम में ही प्रेफरेंस है, तो किस पे प्रेफरेंस मिलेगी सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स पे मिलेगी। सर कैसी प्रेफरेंस मिलेगी? एक तो सर डिविडेंड डिक्लेरेशन के टाइम इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरा सर जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी उस समय जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें से पहले प्रेफरेंस होल्डर्स वाले शेयर होल्डर्स को चुकाया जाएगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, और फिर बचा हुआ अमाउंट इक्विटी शेयर जो भी बचा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल रही है, बोलो समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, चलिए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो तरीके की प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। अब सर जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है ना, तो एक्चुअल फ्लो कुछ इस तरीके से रहता है। पूरी स्टोरी, पूरी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट और उनका अमाउंट चुका दिया जाता है डिबेंचर वालों को। उसमें भी डिबेंचर वालों में सबसे पहले सर सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को पैसा चुकाएगा, फिर पैसा बचेगा तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को पैसा चुकाएगा। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड आप लोग समझते होंगे। एक बार डिबेंचर होल्डर का काम खत्म हो गया, फिर गवर्नमेंट कहती है जो भी हमारे ड्यू है वो ले आओ बाबू, गवर्नमेंट को पैसा चुका दिया टैक्स के रूप में जो भी है। फिर उसके बाद में आता है सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का नंबर, इनको पैसा चुका दिया, फिर लास्ट में जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का नंबर आता है। इस फ्लो में पैसा चुकाया जाता है, जहां खत्म वहां पर रुक जाता है। तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों पे, पहले इनको पैसा चुकाया जाता है। सर डिविडेंड के टाइम भी इनको प्रेफरेंस दी जाती है और वाइंड अप के टाइम में भी इनका पैसा प्रेफरेंशियल तौर पे लौटाया जाता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है सर, ये तो हो गए दो फायदे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। अब जहां तक इक्विटी शेयर कैपिटल की बात है कि सर वो भी दो तरीके की हो सकती है। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, जितने भी शेयर्स हैं सब पे एक तरीके के ही वोटिंग राइट मिलेंगे, एक शेयर पे एक वोटिंग राइट, इस तरीके का। एक दूसरा इक्विटी शेयर जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, यानी कि दो अलग अलग तरीके के शेयर है, उनपे दोनों पे अलग अलग वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, दोनों पे अलग अलग वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो आई एम सॉरी, इसका मतलब ये हो गया कि तो अपन पढ़ चुके हैं ना डीवीआरस, उस पे आपको नॉर्मल से कम या ज्यादा जैसा भी है जनरली कम ही वोटिंग राइट देखने को मिलता है। तो डिफरेंस है नॉर्मल शेयर्स के वोटिंग राइट्स में और शेयर्स विद डीवीआर के वोटिंग राइट्स में। तो दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। इसीलिए तो डेफिनेशन चेंज करी होल्डिंग सब्सिडियरी की। कंट्रोल सही में किससे पता लगेगा कितनी वोटिंग पावर है आपके पास में? तो जब 2013 के एक्ट में अलाउ किया गया डीवीआरस इशू करना, तो ये भी तो किया जाना चाहिए, इसके प्रोविजंस भी तो डीवीआरस के हिसाब से बनने चाहिए। सो दिस इज मोटा मोटा शेयर कैपिटल की बात करूं तो मैं। ठीक है, फिर आगे शेयर्स क्या होते हैं? शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर शैल बी नंबर्ड। ये सारी बातें अब हम नेक्स्ट क्लास में करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज स्टार्ट कर भी दी तो कवर ना हो पाएगी, इसलिए ये सारी बातें हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। किसी को कोई डाउट भाई? बोलिए। चलो मुझे एक बात बताओ,
आज भान्यमी आई नहीं, जीत आया नहीं, अर्नव भी नहीं आया। व्हाट अ जोक यार। बाकी लोग जिन्होंने तैयारी करी है उनका क्या फिर? कितने लोगों की तैयारी पूरी थी आज के टेस्ट की? किसी की भी नहीं थी क्या?